नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति और आज हम आए हैं फूलपुर पवई विधानसभा के शमशाबाद गांव में और यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रधान जी भी यहाँ पे हैं शमशाबाद के। तो आइए बातें करते हैं और क्या माहौल है चुनाव को लेकर ये जानकारी पता करते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पशुओं को लेकर क्या व्यवस्था की गई है और गौशालाओं को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, जिसपे योगी जी काफी दावे करते हैं। तो क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम नदीम खान है। तो नदीम जी आप प्रधान हैं, तो आप प्रधान पहली बार हुए या एक दो बार और हुए? पहली बार। अच्छा, पहली बार हुए। तो ये बताइए आपके यहाँ चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल कुछ भी हो, भाजपा का माहौल खराब है। अच्छा, भाजपा का माहौल खराब है, ऐसा क्यों है? सब दुर्व्यवस्था है। देखिए अब बाजू में बैठे हैं, देखिए 6 लाइन बनी हुई है, अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुई, लेकिन एक्सीडेंट से कम 10 लोग मर चुके होंगे। अच्छा, ये एक्सीडेंट यहाँ से यानी 10-20 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। हाँ। लखनऊ से पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10-20 किलोमीटर की बात कर ये रहा हूँ। कितने दिन में ये सब 10-20 लोग मरे होंगे? साड़ बनाम 4 व्हीलर। अच्छा, अब बुरी तरीके से तो गौशालाएं नहीं बने यहाँ पे? गौशाले की ये स्थिति है कि वहाँ तो आदमी नौकर चाकर होंगे, वहाँ तो मैं गया नहीं कभी, लेकिन वहां से वो गाय की जो खुराक पूरी नहीं है, वो खाने बगैर मर रहे हैं। योगी जी तो दावा कर रहे हैं गौशाले हमने बहुत अच्छे बनवाए हैं। कागजी बहुत दावा कर रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ है वो नहीं, सिर्फ जो कुछ है कागजी है। तो आप प्रधान भी हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है कि नहीं? अब सरकार का सहयोग क्या सहयोग कहूँ, सब हर आदमी परेशान है तो प्रधान क्यों नहीं परेशान रहेगा? जब प्रधान गांव की जनता परेशान है तो प्रधान कहाँ से खुश रहेगा बताइए? सब योगी मोदी तो हो नहीं जाएगा। मुद्दे क्या होंगे चुनाव को देखते हुए? यही सब, महंगाई, इनकी सरकार की व्यवस्था सब शर्मा गई, कोई व्यवस्था सही नहीं है। इनकी जो कुछ व्यवस्था है सब कागज में है, कागज में सब कुछ ठीक ठाक, कागज इनका पूरा मेंटेन, बाकी धरातल पे कुछ भी मेंटेन नहीं। आज महंगाई आखिरी चरम सीमा पर, मैं तो अपने 45-46 साल की मेरी उम्र होगी, लेकिन ये आखिरी कगार पे महंगाई चल रही है। इसके इतनी महंगाई पहले कभी नहीं आई। मैंने नहीं देखा। योगी जी तो कह रहे हैं, कुछ समर्थक बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं महंगाई से काफी फायदे भी हैं। ये महंगाई से फायदे उनके लिए होंगे भाई, योगी के समर्थन तो समझ लो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने का मकसद जनता समझ रही है, उनका क्या मकसद है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, जनता समझ रही है क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जी, बताइए। उनका अपना पर्सनल फायदा होगा या कुछ होगा इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं उन्हीं से सरकार थोड़ी बन जाती है, सरकार गरीबों से बनती है। अब महंगाई का असर गरीबों के ऊपर होता है, अमीरों के ऊपर नहीं होता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी जो बार बार चुनाव जीत भी रहे हैं? जीत रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार केंद्र में कांग्रेस का हालत बहुत खराब है, लेकिन जनता है, जनता जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन मोदी की। तो आपको क्या लगता है यहाँ से फूलपुर विधानसभा से कौन जीतेगा चुनाव? चुनाव है, चुनाव को कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव में अभी तक तो सब कही रहे हैं, पता नहीं क्या हकीकत है क्या, इसलिए से वक्त आने दीजिए, वो भी रिजल्ट आ जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, आइए बातें करते हैं। तो प्रधान जी यहाँ पे हैं, एक प्रधान जी से बात हो गई है, दूसरे प्रधान जी हैं यहाँ पे, आइए बातें करते हैं। बैठो। तो प्रधान जी आपका तो पहले नाम बताइएगा और किस गाँव के आप प्रधान है? हम तो शमशाबाद के प्रधान। अच्छा, शमशाबाद के आप प्रधान? धर्मकांत यादव। धर्मकांत यादव आपका नाम है। तो ये बताइए क्या माहौल है आपके गांव का, आपके आसपास के लोकल एरिया का, मुद्दे भी क्या होंगे चुनाव के? हम लोग तो देखिए खाटी समाजवादी हैं, ठीक, और समाजवादी को हम लोग वोट देते हैं, दिलवाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में जीत भी नहीं पाई, और क्या कहीं गलती अखिलेश जी की रही कि उन्होंने गठबंधन किया? अखिलेश जी की गलती नहीं थी, जो है गलती हम लोगों की थी। बैकवर्ड प्लस अदर बैकवर्ड, ये अपना हक अधिकार समझ ही नहीं पाते, हमको कहाँ वोट देना, कहाँ हमारा फायदा है, कहाँ नुकसान है। ठीक, यादव में पढ़े लिखे हैं यादव, तो बीजेपी वाले बताए कि ये नौकरी सब यादव ले रहे हैं, अदर बैकवर्ड है, नौकरियां नहीं पा रहे हैं। तो जब जो पढ़ेगा, आरक्षण के बारे में जानेगा, तो वो भी लड़ाई लड़ सकता है। अभी सामने 69,000 की भर्ती हुई है, हम लोगों को बैकवर्ड वालों को चाहिए था जो 18,598 पद, और मिला 2600 कुछ पद। ठीक, तो किसका नुकसान हुआ? योगी जी तो उसको मान रहे हैं, अब बहाली करेंगे। अब बहाली करेंगे, जब हम लोग जागरूक हुए तब ना बहाली करने के लिए तैयार हुए। तो घोटाला क्यों कर दिए इतना बड़ा? जो है मुख्यमंत्री हैं तो उनको सही से भर्ती करना चाहिए था। यहाँ पे रोजगार के मुद्दे हैं कि नहीं है? अरे रोजगार के मुद्दे तो बहुत हैं, रोजगार है कहाँ? रोजगार कहाँ है बताइए?
नहीं, योगी जी तो कहते हैं, योगी जी कह रहे हैं कि रोजगार हमने काफी दिया, और अखबार में तो रोज आ रहा है कि 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। रोजगार कहीं नहीं दिए हैं, काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ काम नहीं इनके पास। और आपके यहाँ जो सरकार फ्री में सारी चीजें दे रही है, राशन दे रही है, उसका क्या माहौल बन रहा है? हम ही लोगों को टैक्स का वो राशन दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए बताइए? राशन देने से कुछ हो जा रहा है? कुछ लोग बता रहे हैं अगर महंगाई है तो देश का विकास बहुत हो रहा है, ये तर्क आपको सही लगता है? विकास कहाँ हो रहा है? विकास बताए ना, विकास यहाँ हो रहा है? विकास बताए ना, विकास कहाँ हो रहा है? उसको दिखाएं जमीन पे कि विकास कहाँ हो रहा है। आपके हिसाब से इस बारी सपा जीत रही? एकदम सपा जीतेगी, उसमें दो राय नहीं है। ठीक, और भी कुछ लोग आइए बातें करते हैं उनसे। तो क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश प्रजापति। सुरेश प्रजापति। तो चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव माहौल में हम कुछ नहीं बता सकते। हाँ, कुछ अभी कुछ बता नहीं सकते। आपको नेता कौन अच्छा लगते हैं फिर? सपा। सपा मतलब चुनाव जीत रही है, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, तो क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश यादव जी। तो राकेश जी, ये बताइए कि चुनाव के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बहुत हैं सर, यहाँ जो है सब लोग परेशान हैं। आपके आसपास कहीं विकास हुआ है? मोदी जी ऐसे कहते हैं, योगी जी कह रहे हैं कि काफी विकास हमने किया, तो क्या विकास हुआ, कुछ बताएंगे? हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं। शिक्षा का माहौल है सही कि नहीं है? एकदम नहीं। शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में क्लास चलता है कि नहीं चलती? लड़के लेकिन लड़के घूमते हैं, घूमते रहते हैं। जी। मतलब आरोप टीचरों पे भी लग रहे हैं कि सही से नहीं पढ़ाते, और सरकार जो है सही से अपना काम भी नहीं कर रही है, ये आरोप लग रहे हैं। सही है। कौन जीत रहा है चुनाव यहाँ फूलपुर पौई विधानसभा से? यहाँ से साइकिल जीत रही है। साइकिल जीत रही है। मतलब ये बताइए राघवेंद्र जी, सरकार कैसा काम कर रही है? जब आपका नया कार्यकाल है, उसमें सरकार का क्या सहयोग है? कुछ आप लोगों के लिए काम दे रही है कि नहीं? सबसे बड़ी उपलब्धि है राशन वितरण करना। ठीक है, सरकार राशन उस आदमी को दे रही है जिसके पास 10 बीघे खेत है। एक विश्व वाले तो नहीं दे रही है, उसका तो राशन ही नहीं मिल रहा बेचारा। वो प्रधान कहाँ दिलवाएंगे बताइए? हाँ, ये थोड़ा अपने घर से दिलवाएंगे। और यहाँ तो बस अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि अरुण कांत यादव जो बीजेपी से, उनके पिताजी सपा से हैं। अगर यहाँ से दोनों को घर का झगड़ा नहीं सॉल्व होगा तो बाहर वाला मजमरबे करेगा। नहीं, लेकिन आप अपना टिकट सही उम्मीदवार को दीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्या भैया? तो ये आपको लगता है कि अगर मान लीजिए टिकट रमाकांत यादव को मिल जाता है, और ये तो पक्का है कि ये वरुणकांत यादव बीजेपी से रहेंगे, तो कहीं तीसरी पार्टी सपा या बीजेपी के अलावा जीत ना जाए? हो सकता है, हो सकता है। वैसे माहौल यहाँ पे सपा का चल रहा है। हाँ, सपा पूर्व से आने वाली। ये बताइए, गाय के मुद्दे काफी यहाँ पे हैं। एक्सीडेंट बता रहे हैं प्रधान जी की, एक्सीडेंट काफी हो रहे हैं। तो ये गौशाला आपकी तरफ भी बने कि नहीं? नहीं, हमारी तरफ तो नहीं बने हैं। हमारे इस एरिया में कहीं बने कि नहीं गौशाले? कहीं नहीं गौशाले बने, कहीं नहीं। और योगी जी दावा केवल नाम है कि गौशाला बन रहा है जी। और गौशाला जहाँ बने भी हैं वहाँ भी गाय मर जा रहे हैं खाने के लिए। कुछ 2 किलो भूसे में क्या खाएंगी गाय बताइए? जो है वहाँ 100 गाय पाल दिए, 2 आदमी लगा दिए हैं, गाय से ठंडी मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। जिसको ड्यूटी लगाए हैं सब, जिस सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाए हैं, बताइए 27,000 पाता है तो वो जाएगा भूसा उठाने के लिए, भूसा डालेगा? ये बात सही है। तो काम क्या करेगा? एक आदमी कोई रखा होगा 200-300 वाला, उसी तरीके से काम हो रहा है। उनकी व्यवस्था चरमराई है। इसमें भी पूर्व में सरकार किसमें घोटाला कर रहे हैं? गौशाला वाले भी घोटाला कर रहे हैं सबसे। जैसे मतलब उनको जितना चारा चाहिए, जितना दाना चाहिए, दाना मिल नहीं रहा है पर्याप्त मात्रा में। खाने के भोजन हो नहीं पा रहा है जानवरों को, मरेंगे नहीं। ये सरकार की कमियां, इस पर सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। और सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी का मुद्दा भी रहा है गायों का, और उस पर चुनाव भी जीतते आए हैं। हिंदुत्व का मुद्दा भी रहा है, और आरोप लगातार ये लग रहे हैं कि गौशालाएं नहीं बनी हैं। और भी कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे बातें करते हैं। भैया ने पगड़ी भी सपा की बानी है, तो क्या लगता है आपको, सपा निकल रही है इस बार? एकदम भैया कट्टर सफाई है। अच्छा, कट्टर सफाई जो है। आप कह रहे हैं फिलहाल कि गौशाले का मुद्दा उठा के, मैं कह रहा हूँ पौई ब्लॉक में 96 ग्राम सभा है। अगर एक भी ग्राम सभा में गौशाला कहीं बनी हो तो बताएं हमको बीजेपी सरकार। 96 ग्राम सभा है पवई में, ब्लॉक में, और एक भी गौशाले नहीं बनी। नहीं, ये सरकार की एक सच्चाई है जिसको सरकार को देखना चाहिए। और जी, और मैं प्रजापति हूँ जात का, लेकिन कट्टर सपाई हूँ। इसलिए कि जब बीजेपी सरकार कुछ कर नहीं रही तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सपा ही आपको क्यों अच्छी लगती है? ऐसा कोई कारण होगा ना? कारण यही है कि जो भी आज तक काम किए हैं अखिलेश जी, उनके जैसा काम कोई भी बीजेपी की हो तो बताइए आप हमको। अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइए आप। क्या क्या काम किया जैसे सपा ने?
हर जगह से जो भी नवयुवक को चाहिए वो काम हर तरीके से अच्छे ढंग से किए सब पता योगी जी कह रहे हैं रोजगार ऐसा दिया है कि कहीं कोई बेरोजगार नहीं। आप हमको बताइए क्या रोजगार अखबारों में रोज आ रहे हैं 4.5 लाख नौकरियां हमने दी है। किसको दिए हैं बताइए, कोई आपको जानकारी होगी ना, तो बताइए आप ना क्या सरकार सुविधा दी है, वही तो बता सकते हैं हमको, हम भी तो जान सके, कुछ जानकारी है बताइए आप। नहीं वो तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हमारा काम सिर्फ पूछना था जी। नहीं आपके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो चीज है वो बता रहा। पोई ब्लॉक से हूँ, यहाँ पर रह रहा। जी बताइए। हमारे यहाँ फूलपुर विधानसभा में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में 100 बेड का हम लोग हॉस्पिटल जो पास करवाए, ठीक। आज 5 साल बीतने को जा रहा है, अभी तक हॉस्पिटल पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया। अगर ये हॉस्पिटल तैयार हुआ होता तो आज कोरोना काल में इतनी मौतें नहीं हो पाती यहाँ। एक आरोप बीजेपी ये लगाती है, जैसे ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने आजमगढ़ में खुद कहा था कि सिर्फ एक जातियों को यहाँ पे नौकरी मिली जब सपा की सरकार थी। ये सही है क्या गलत? नहीं तो अभी इस समय किस जातियों को नौकरी मिल रही है? जोगी जी बताएं किसको नौकरी मिल रही है? कौन थाना इंचार्ज है, कौन चौकी इंचार्ज है, कौन डीएम है, कौन एसपी है, वो बताएं। बताइए कहीं कोई और अन्य बिरादरी दिख रहा है कि वोट ले लिए सरकार बना लिए? सरकार तो दावे कर रही है कि हमने नौकरियां भी दी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि पारदर्शिता नहीं है, ये अभी आरोप लग रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि 35-40 आईएएस बनाए पकड़ के जो है, उनको कहाँ से लाए, कहाँ से पढ़ाए थे, किस विद्यालय से पढ़ाए थे? पेपर लीक हो जा रहा है, बताइए। अगर आप में कमी नहीं है तो कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? ये सब मिली भगत कर रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी अदर बैकवर्ड, यही सब करते हैं। मंदिर का काफी मुद्दा लेके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही है, मंदिर और मस्जिद, अगर हम हिंदू हैं तो हम मंदिर में पूजा करेंगे, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम में मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। ये तो सभी लोग जानते हैं, तो बहुत पुरानी परंपरा है। ये केवल मतलब राम राज ला रहे हैं ना, राम राज वही लाना चाह रहे हैं कि जो जिस जात बिरादरी का है उस जात बिरादरी में उसी में बना रहे, उससे आगे ना जा पाए। आएंगे गजब के नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो साइकिल जीत रही है इस बार, साइकिल पूर्ण बहुमत से, साइकिल पूर्ण बहुमत साइकिल जीत सरकार बना रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं इधर। क्या नाम है आपका? तस्लीम खान। तो तस्लीम जी बताइए, चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो ठीक है। माहौल ठीक है। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये मतलब जो रात में नाइट कर्फ्यू लगा है, इससे क्या फायदा हो? दिन में रैली हो रही है, भीड़ हो रही है। ये आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या फायदे हैं? नाइट में तो आदमी ऐसे रोड पे नहीं रहता, अपने अपने घर में रहते हैं। दिन में रैली हो रही है, भीड़ हो रही है, सब खुला है, उससे क्या फायदा होगा? कोरोना ब्रेक लगेगी? ये थोड़ा सा समझ से परे है जी। मैं सिर्फ सवाल जी आपको क्या लगता है अगर अखिलेश आएंगे तो मोदी से बढ़िया, योगी जी से बढ़िया काम करें? नहीं, बढ़िया करे, अच्छा करे, उसका नहीं। मैं नाइट वाले कर्फ्यू के बारे में पूछ रहा हूँ। मतलब रात में कर्फ्यू लगा है जी, वर्तमान सरकार लगाई, ये रात में कर्फ्यू लग रहा है, दिन में रैली हो रही है, उससे क्या फायदा होगा? कोरोना डाकू है, रात में आएगा चोरी करने? सोने के टाइम कर्फ्यू लग रहा है, जब जनता रोड पे नहीं है तो कर्फ्यू लग जा रहा है। जब रोड पे जनता है तब खुला सब कुछ, तब कोरोना नहीं आएगा भीड़ में। मैं यही सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मतलब क्या है, इससे कोरोना पे रोक लगेगी? और यहाँ के लोकल मुद्दे क्या होंगे चुनाव को लेकर? वही महंगाई है। महंगाई हर वर्ग परेशान है, चाहे किसी वर्ग का हो, कोई भी पार्टी का, मतलब हर पार्टी का आदमी परेशान महंगाई। ये बताइए, राशन सरकार दे रही है, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? राशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे राशन मिलता ही नहीं, मैं संतुष्ट नहीं। अच्छा, आपको राशन नहीं मिलता? नहीं। सरकार तो दावा कर रही है हम सबको राशन दे रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं। आप लेने नहीं जाते हैं? मिलता नहीं? मिलेगा तो कौन नहीं जाएगा? हमने कई जगह देखा कि बुलेट से लोग राशन लेने जा रहे हैं, स्कॉर्पियो से लोग राशन लेने जा रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं। हम लोग नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग नहीं ले रहे मतलब? नहीं जी नहीं मिल रहा, नहीं ले। अच्छा, नहीं मिल रहा, मिलेगा नहीं मिल रहा, हम लोग का नाम ही नहीं है। दरअसल कई जगह पे ये हुआ है कि जो लायक है, जिनको चाहिए राशन, उनको जी, ये तो सच्चाई, जो है हकदार उनको नहीं मिल रहा है। जिनके पास हर चीज है, व्यवस्था है, सक्षम है, उनको राशन मिल रहा है, उनका नाम नहीं कट रहा है। सरकार कर रही है पारदर्शिता बहुत। और भी कुछ लोग हैं, इकट्ठा हैं। जी आप ही के पास आ रहे हैं। जी लोग बुलेट से राशन लेने जाते हैं। बस आप हमको इतना बताइए, बुलेट से राशन लेने कौन जा सकता है? कोई गरीब आदमी जाएगा बुलेट? नहीं, गरीब आदमी तो राशन लेने बुलेट से नहीं जाएगा।
फिर अब वही आप सोचिए कि बीजेपी सरकार में बुलेट से राशन लेने वाला कौन जा रहा है? अच्छा व्यक्ति होगा वही जा रहा होगा ना, सामान अच्छा व्यक्ति नहीं, जो जिसकी स्थिति सही है वो। वही बात है, गरीब आदमी तो नहीं जाएगा बुलेट से राशन लेने के लिए। गरीब आदमी साइकिल से जाएगा या तो पैदल जाएगा, बुलेट से राशन लेने के लिए गरीब आदमी कभी नहीं जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि किस हिसाब से हमको रखना चाहिए सबको। कहती है जनता के लिए बहुत कुछ किए हैं, गरीब जनता के लिए क्या किए? राशन देने का मतलब आज कह रही सरकार राशन दे रहे हैं, कोटेदार के पास कोई भी गरीब आदमी पहुंच जाता है तो कहते हैं आपका जॉब कार्ड नहीं बना है, आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है। और जो बड़े लोग हैं उन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, उनको राशन बराबर मिल रहा है। एक नया बन रहा है प्रधान जी आपके पास श्रमिक कार्ड बन रहा है, उसके बारे में क्या आपका ख्याल है? श्रमिक कार्ड तो बन रहा है, उससे फायदे क्या होंगे? अभी तो सरकार बताएगी क्या फायदे होंगे। हम लोग बनवा रहे हैं सबका। हाँ, सब बनवा रहे हैं, हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में अभी। ठीक ना? एक चीज और जी बताइए। अभी तो बोल रहे हैं, सब हल्ला किए हैं गांव वाले की इसमें 1,000 रुपया आने वाला है, सामने चुनाव है। हम लोग तो भाई सब जानते हैं ना, ऐसी बात नहीं। अब जनता जी सबको पैसा चाहिए। एक शमशाबाद के इस जगह पे फूलपुर पवई विधानसभा में जो पड़ता है, लोगों का काफी आरोप है सरकार के खिलाफ, और इस आरोप को अगर सरकार ध्यान देगी तो सत्ता में आएगी, नहीं तो जितने भी लोग बता रहे हैं सत्ता में सरकार नहीं आने वाली है यहाँ के, खासकर फूलपुर पवई विधानसभा में। आप देख रहे थे खेल नीति, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।